सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में हाथ जोड़कर तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपनी कॉपी में अंकित अवश्य करें। कॉपी अवश्य बनाएं ताकि पेपर टाइम पर हर सवाल आप देख करके जाएं। तो हमारा जो कथा का बिंदु चल रहा है, एक्सरसाइज 6.2 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 चलेगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 देखें, सभी देखें अपने अपने गणितों में। क्वेश्चन नंबर 5 मैं फिगर बना रहा हूं। पहले फिगर, ये कोई एक रेखा है, इसका नाम है C और D, और एक तिर्यक रेखा यानी एक रेखा इसे काट रही है। इसका नाम है A, इसका नाम है B। क्या क्या एंगल बन रहे हैं वो देखिएगा। ये एंगल A, ये एंगल B, ये एंगल C और ये एंगल D। और गिवन है, प्रश्न में दे रखा है A बराबर 45 अंश। A की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू दे रखी है। तो पूछ रहा है B, C, D के मान बताइए, मान ज्ञात करो। यानी A की वैल्यू तो दे रखी है, B की, C की, D की ज्ञात करनी है। और क्या गिवन है? AB रेखा, AB रेखा और CD रेखा। AB रेखा इसका काम कर रहा है, अब CD ये बोल रहे हैं। CD रेखा एक दूसरे को बिंदु O, ये O बिंदु है, O पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। पूरा प्रश्न उतार दिया। AB रेखा, CD रेखा O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और A बराबर 45 अंश दे रखा है। तो B का मान, C का मान, D का मान ज्ञात करना है। चलिएगा, अगर किसी को याद हो, तो हमने एक बहुत अच्छा मंत्र बताया था। क्या मंत्र? जब दो रेखाएं एक दूसरे को, ये C और D, एक AB रेखा, एक CD रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं, काट दिया, तो इनके द्वारा बने आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यही नियम का पालन करें। ये कोण इस कोण के बराबर है। We know that, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया? A बराबर C, A बराबर C। जितना A होगा उतना ही C होगा। तो A कितना है? 45, तो C भी तो 45 होगा। 45 यानी जितना A होगा उतना ही C होगा। तो A बराबर 45 है तो C बराबर 45 होगा। क्योंकि कारण बताना पड़ेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं।
ये कारण लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं मानेगा एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, ऐसे नहीं मानेगा। अरे भैया क्यों बराबर होते हैं? इसलिए बराबर होते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये भी 45 आ गया, अब ये भी 45, तो ये 45, तो ये 45। अब कैसे करें भाई? या तो b की वैल्यू निकल जाए तो d बराबर हो जाएगा, एक वैल्यू तो निकले तो बड़ा अच्छा सिद्धांत। ये तो हर बार बताते ही हैं, ये तो हर बार बताते ही हैं कि ऐसे कोई रेखा हो और इस पर कोई एंगल बन रहा हो ऐसे करके, तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो 180 अंश होता है। तो इन दोनों को टोटल कर दें, इन दोनों कोणों को C और D को टोटल कर दें तो 180 अंश होगा, क्योंकि ये ऐसे ही तो बन रहा है, ऐसे और ऐसे एक लाइन निकल रही है, या ऐसे कर दीजिए, थोड़ी सी टेढ़ी कर दीजिए, ऐसे ही तो लाइन निकल रही है ये वाली। देखो ये रेखा देखो, देख ली होगी, इसमें से ऐसे एक लाइन, तो इन दोनों का टोटल, ये क्या है C और ये क्या है D, तो इन दोनों का टोटल भी तो 180 अंश होगा। तो वी नो दैट, हर बार वी नो दैट, हम जानते हैं C और D, C प्लस D बराबर 180 अंश होता है। अब देख लीजिए C की वैल्यू तो 45 है, अरे C की वैल्यू तो 45 आ गई, तो यहाँ पे लिख दो 45 प्लस D बराबर 180, प्लस का 45 है, प्लस का 45 है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो D बराबर 180 माइनस 45, तो D बराबर 180 में से 45 घटाएंगे, 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 यहाँ बचेगा, 7, 7 में से 4 गए तो 3, 135 आएगा, 135 अंश। अब D की वैल्यू भी आ गई, अब D की वैल्यू भी आ गई। अब D किसके बराबर है? B के बराबर है, D बराबर B, तो D कितना है? 135, तो B भी तो 135 होगा, ये भी तो 135 होगा, क्यों होगा? दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। दोनों कैसे हैं? ये और ये बराबर होंगे, B D के बराबर होगा। जब B 135 अंश आ गया तो D भी तो 135 होगा, जब D आ जाए तो B होगा। तो ये प्रश्न ऐसे हल होगा। प्रश्न नंबर कौन सा चलेगा भाई? प्रश्न नंबर 6, इंपॉर्टेंट, दिमाग को खोलने वाला सवाल। दिमाग को फिर मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए, सब अपना फिगर देखें। ये कोई एक रेखा है AB, दो रेखाएं इससे गुजर रही हैं एक ही पॉइंट से। एक रेखा का नाम AB है, वो हमने बना ली, एक का नाम CD और एक का नाम EF। ये CD है, ये CD रेखा है, किसी बिंदु को कहीं मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक रेखा है EF, ये रेखा है E और F। अब क्या हो रहा है? ये कोण 90 अंश, ये कोण A अंश, ये कोण B अंश, ये कोण C, अंश भी ना लगाओ, ABC कह दो, आपको दिक्कत होगी, C, ये कोण D और ये कोण 50 अंश। तो बचे कितने? A बचा, B बचा, C। तो पहले प्रश्न बना, आंसर प्रश्न क्या हुआ? ये हुआ A, B, C, D।
के मान ज्ञात करो। ये तो प्रश्न पूछ रहा है सबके मान। सबका दिमाग चलना चाहिए, अगर दिमाग चलाओगे तो बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी प्रश्न की गाथा गा देते हैं। एक समतलीय, ये दे रखा है, गिवन है ये, एक समतलीय एक समतलीय यानी एक ही समतल में तीन रेखाएं कौन सी? पहला नाम AB, दूसरा नाम CD, तीसरा नाम EF। एक ही बिंदु कौन सा? ये वाला, इसे O, एक ही बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ये प्रश्न में दे रखा है, मैंने लिख दिया। तो चलते हैं फिर। इस पर वही नियम लागू कर रहा है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को A बिंदु पर काटती हैं, ये AB रेखा मान ली, ये CD रेखा मान ली, O बिंदु पर काटती हैं, तो उनके द्वारा बने आमने सामने के कोण, ये दोनों कोण सामने हैं, जिस कोण के सामने ये कोण है, आपस में बराबर होते हैं और इनको क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो देखें कौन कौन सा बराबर है। 50 अंश के सामने B आ रहा है। वी नो दैट, ये मंत्र है। ये मंत्र है। B की वैल्यू आ गई 50 अंश, एक उत्तर आ गया। C की वैल्यू आ गई 90 अंश, दूसरा उत्तर आ गया। अब हमारे पास बचा B की आ गई, C की। अगर A की पता लग जाए तो D की पता लग जाए, अगर A की पता लग जाए तो D की पता लग जाए। A की, B की वैल्यू तो आ गई, C की वैल्यू तो आ गई। अब हमें A का पता करना है। तो बहुत बढ़िया सिद्धांत, इनको जोड़ दीजिए, 180 अंश होना चाहिए। ये सारे के सारे कोण देखो, ध्यान से बता रहा हूं। AB, एक कोण यूं बन रहा है A, एक कोण यूं बन रहा है ये 90, और एक कोण ये बन रहा है 50। इन सब का टोटल तो 180 ही आएगा। 180 आएगा ना? आएगा। ये तो मंत्र बताया है, इस मंत्र का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या, ये 50 है, ये 90 है, तो A बचा ना, A तो निकल जाएगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं A प्लस 90 प्लस 50 बराबर, इनका टोटल 180 अंश आना चाहिए। A 90 और 50 हो गए 140 बराबर 180। शब्द शब्द एक और, अंक अंक एक और, तो A बराबर 180 माइनस 140, तो A की वैल्यू आ गई 40 अंश। ले भाई A आ गया। अब क्या है, तो पूरा काम बन गया। अब A की वैल्यू आ गई, A तो D के बराबर है, A बराबर D। A की वैल्यू कितनी आई? 40, तो D की भी 40 अंश होगी। क्योंकि, कारण लिख देते हैं, क्यों बराबर है बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। ये किस नियम के तहत बराबर हैं, नियम बताना पड़ेगा, यहाँ थोड़ी मान लेगा कोई। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर हैं। 7वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में, चित्र बन रहा है। ये O बिंदु है,
और ये ए बिंदु है। ये एक रेखा है, इसका नाम है बी। यहाँ से एक रेखा है, इसका नाम है सी। यहाँ से एक रेखा है, इसका नाम है डी। और यहाँ से एक रेखा है, इसका नाम है ई। तो चित्र से कै रेखा हो गई, उनके नाम लिख लेते हैं। ओ ए वाली ओ ए, देखते रहिए। ओ ए, तीर लगा दीजिए। ओ ए कॉमा ओ बी, ढूंढिए ओ बी, ये रही। कॉमा ओ सी ये रही। कॉमा ओ डी, कॉमा ओ ई। एक बिंदु ओ पर मिलती हैं। देख लो, ओ पर ही मिल रही होंगी। एक बिंदु ओ से जा रही हैं, ओ पर मिल रही हैं सारी। ठीक है, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करिए। सिद्ध करो, क्या सिद्ध करवा रहा है? एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOE प्लस एंगल EOA बराबर 360। देख लीजिए जरा, आनंद लीजिएगा। अब AOB ये वाला कोण देखते रहिए, फिर नहीं आएगा समझ में। BOC ये वाला कोण। COD ये पूरा कोण। DOE ये कोण। EOA ये कोण। इन सब का टोटल 360 आना चाहिए। रचना करेंगे पहले। रचना किसे कहते हैं? अपने मतलब के लिए कार्य। ध्यान से देखिए, मतलब के लिए कार्य हो रहा है। OA रेखा को ऐसे बढ़ा लिया और इसे कोई मान लिया M, इसे मान लिया M मान लिया। अब क्या हुआ? जो COD कोण था वो दो भागों में बट गया, एक ये भाग और एक ये भाग में बट गया। वी नो दैट। ध्यान से देखेंगे, ये मंत्र इस्तेमाल हो रहा है। इन सब को टोटल कर दें यहां तक तो कितना होना चाहिए? 180। ध्यान से देखें, पहले ये लें AOB प्लस दूसरा BOC प्लस COM आया है। अब COM बराबर ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 180 अंश। समीकरण नंबर 1 बन गई। अब देखें फिर ध्यान से, अब इसका टोटल भी कितना होना चाहिए? 180 अंश। कैसे लिखें? AOE प्लस EOD प्लस DOM बराबर 180। नंबर 2, 360 लाना है। 180 और 180 जोड़ देंगे तो 360 आएगा। क्या करें? समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर पता लग गया हमें। इन दोनों को जोड़ेंगे। LHS में जुड़ेगा, RHS जोड़िए। पहले लिखिए ये वाला एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COM प्लस, अब देखो COM
OM ये वाला, कोई बात नहीं। फिर ये लिखो, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, अंडरलाइन कर दिया। एंगल AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOM बराबर LHS में LHS जुड़ गई, RHS में RHS जुड़ेगी, 180 प्लस 180। DOM को भी अंडरलाइन कर दिया, दोनों जुड़ गए। ये इसमें जुड़ गया, ये इसमें जुड़ गया। ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से, मैं कुछ करूंगा। COM ये वाला एंगल, ये वाला DOM ये वाला एंगल, दोनों जोड़ करके क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला जुड़ करके, यानी COM कहाँ है? ये रहा। और DOM कहाँ है? ये रहा। इन दोनों एंगलों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? COD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? COD बन जाएगा। तो इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर COD लिख देंगे। AOB प्लस एंगल BOC प्लस इसके स्थान पर और इसके स्थान पर, इसके स्थान पर, इसके स्थान पर COD आ जाएगा। ये दोनों नहीं लिखे जाएंगे, अब इनके स्थान पर आएगा COD प्लस AOE प्लस EOD बराबर 360 अंश। 360 अंश। यही मुझे सिद्ध करना था, यही मुझे सिद्ध करना था। तो मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से, मेरे पूरे परिकर की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को हाथ जोड़ करके राधे